तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो किया था डोबरेनर ने किया था। किसने किया था? डोबरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था डोबरेनर ने किया था। किसने किया था? डोबरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका किया था न्यूलैंडस ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंडस ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंडस ने किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है? तो किया है मेंडलीफ ने किया। किसने किया है? मेंडलीफ ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है? तो मेंडलीफ ने किया है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने किया था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर क्या है? तो यह है परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह आधार है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या है? तो परमाणु संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो है 18 है। कितना है? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो तत्वों की कुल संख्या है 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। कितना है? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है। तो व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु में संख्या में। कहाँ पे? बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया गया है तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में किया गया है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11 को। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11 को कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए किस तत्व का नाम जानें? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं निष्कर्षीय तत्व से। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्कर्षीय तत्व से जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम है। कौन है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है। क्या है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? तो है हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? तो हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो यह स्थान दिया गया है दाईं ओर दिया गया है। आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाईं ओर दिया गया है, दाहिनी ओर दिया गया है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो डैश होते हैं। क्या होते हैं?
तो अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं, तो अधातु होते हैं। किस वर्ग के तत्वों को गलनांक उच्चतम होता है? तो उच्चतम होता है 4a का। किसका? 4a का होता है। किस वर्ग के तत्वों को गलनांक उच्चतम होता है? तो 4a का होता है। आवर्त सारणी आवर्त में बाएं बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन का प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका परिवर्तन होता है बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो उच्च होती है 7a का। किसका? 7a का, VIIA यानी 7a। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होती है? तो 7a का होती है। आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो बांटा गया है 4 में। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है। किस वर्ग का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ये करता है एस ब्लॉक का। किसका? एस ब्लॉक का करता है। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो एस ब्लॉक का करता है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो कहते हैं बी तत्वों को। किसे? बी तत्व को कहते हैं। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो है फ्रांस से है। किससे है? फ्रांस से है। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो यह है 1। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो 1। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो अयस्क बनाने वाले तत्व कौन है? तो 6a है। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो 6a को कहते हैं। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो होती है 2a का। किसका? 2a का होता है। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो 2a। सबसे हल्का तत्व है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है, जो कि ऑप्शन ए में है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है? तो धातु तत्व एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है
तो निष्कर्षीय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्कर्षीय गैस। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन है? तो एक क्षार धातु है। क्या है? एक क्षार धातु है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 8 तत्व हैं। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 8 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो तत्व है 18। 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो 17वें वर्ग को हैलोजन्स कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। और धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा है। और धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन है। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 32 होते हैं। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो 32 होते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो 18 को। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो 18 को कहा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम धातु को किरोसिन में रखा जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन में रखा जाता है। चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो उपयुक्त तीनों हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। कौन है? तीनों है। चाकू को काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इसलिए तीनों हैं। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आयोडीन में। कहाँ पे? आयोडीन में। आवर्त सारणी में किस तत्व का उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है? तो क्लोरीन का होती है। आवर्त सारणी में किस तत्व का उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है? तो क्लोरीन में होती है। आवर्त सारणी के तीसरे व चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो गुणधर्म है क्षारीय और अम्लीय है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो क्षारीय और अम्लीय है। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। कितनी थी? 56 थी। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य में है? अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो यह है
एस ब्लॉक का सदस्य है। किस ब्लॉक का सदस्य है? तो एस ब्लॉक का सदस्य है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो यह है पी ब्लॉक के। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो पी ब्लॉक के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ता है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता होती है तो संयोजकता 0 होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो किया जाता है आर्गन में। कहाँ पे? आर्गन में। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो आर्गन में किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो यह संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? तो यह अलग करती है धातु को अधातुओं से। टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? तो धातु को अधातुओं से करती है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो असमान होती है। कितनी होती है? असमान होती है। कितनी होती है? तो असमान होती है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है क्लोरीन हाइड्रोजन है। कौन सा है? क्लोरीन हाइड्रोजन है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो क्लोरीन हाइड्रोजन है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? कौन सा हाइड्रोजन है? तो आयोडीन हाइड्रोजन है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो आयोडीन हाइड्रोजन है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो यह है आर्गन है। कौन है? आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। आर्गन की खोज किसने किया है? तो आर्गन की खोज किया है रैमजे ने किया है। कौन? रैमजे ने किया है। आर्गन की खोज किसने किया है? तो रैमजे ने किया है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो अक्रिय गैस है जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो जेनॉन है।
किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? तो ये होता है रेडॉन में। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? तो रेडॉन में होता है। कहाँ पे होता है? रेडॉन में होता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आर्गन का द्रव्यमान 40 होता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 40 होता है। हीलियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं 8 होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। तो आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है।